बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नवीद सैलवी। आज हम एडोब फोटोशॉप का दूसरा लेक्चर करेंगे। तो उससे पहले मैं बताता चला हूँ कि मैं जो एडोब फोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ ये 2021 है। हमने जो पिछली बार एडोब फोटोशॉप का लेक्चर किया था तो उसमें हमने टूल बार्स के बारे में मुकम्मल काम किया था। तो आज हम उसमें चंद एक चीज़ें सिलेक्शन टूल के बारे में हमने मिस की थी जो कि बाद में बतानी थी, तो आज हम उन पे बात करेंगे। हमारे इस एडोब फोटोशॉप में जो सिलेक्शन टूल है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि इसमें लेयर सिलेक्ट हो तो आप एग्जैक्ट काम कर सकते हैं। अगर आपका मोटिव एग्जैक्ट सिलेक्ट हो तो आप उस पर काम कर सकते हैं। अगर आपकी सिलेक्शन ही कहीं भी जाके थोड़ी सी भी आगे पीछे हो गई तो मे बी आपका पूरा का पूरा डिज़ाइन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए और आपको दोबारा भी बनाना पड़ सकता है। तो लिहाजा दोस्तों बात मेरी ज़रा गौर से सुनिएगा ताकि हम इस तरह की गलती ना करें। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि हमने ये बात की थी उस दिन रेक्टेंगुलर मार्की और एलिप्टिकल मार्की। रेक्टेंगुलर मार्की टूल तो हमने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन एलिप्टिकल मार्की टूल में हमने एक दो चीज़ें मिस की थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो ये कि सबसे पहले मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने इसे कलर फिल किया। कलर फिल करने के बाद जब आप इसे ये जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ऐसे कट्स आ रहे हैं। ये इस वजह से आ रहे हैं कि इस पे जो एडोब फोटोशॉप पे हम काम करते हैं ये हम पिक्सल पे काम करते हैं। तो जो एलसीडी पे या किसी स्क्रीन पे हम जो देख रहे होते हैं कलर्स या जो भी इमेज देख रहे होते हैं ये पिक्सल में होती है। इस वजह से ये पिक्सल जो होते हैं ये ग्रिड्स में होते हैं, बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं। जैसे ये छोटे छोटे बॉक्स नज़र आ रहे हैं ना, इसी तरह से ये पिक्सल होते हैं और एक मुकम्मल एक जाल सा बना हुआ होता है इसका। तो इसके बाद अब हम आगे चलते हैं कि ये जो कट्स आ रहे हैं ये एंटी एलियस की वजह से आ रहे हैं। हमने यहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है एंटी एलियस को। अगर हम एंटी एलियस को ख़त्म कर लें, यानी कि यहाँ पे टिक मार्क यहाँ से हटा दें, तो फिर आइए अब हम दोबारा देखते हैं कि ये इसका ज़ीरो पे क्या रिज़ल्ट आता है। ये मैंने दोबारा एक सिलेक्शन ली और फिर मैंने इसमें कलर फिल किया और अब आप इसको जूम करके देखें तो ये इस तरह से बहुत अजीब से कट्स आएंगे। उसमें और इनमें डिफरेंस ये है, जब हम एंटी एलियस पे क्लिक कर देते हैं या इसका टिक ख़त्म कर देते हैं तो फिर ये पिक्सल के मुताबिक नहीं होती, ये अपने हिसाब से उसे इस तरह कट्स लगा देता है। जिस तरह की फिर शेप होगी उस तरह कट्स लगा देगा। अगर हम ये रेक्टेंगुलर टूल में अगर यही चीज़ चेक करें तो उसमें नहीं होती, ये वहाँ होती है जिसमें कर्व हो। यानी कि अगर रेक्टेंगुलर टूल हो तो उसमें चूँकि लाइनें बिल्कुल सीधी होती हैं, स्क्वायर में बिल्कुल, सर्कल जो होता है ये चूँकि कर्व होता है, इस वजह से ये कट सिर्फ सर्कल में नज़र आते हैं या कर्व में नज़र आते हैं, स्मूथ पे नज़र नहीं आते। तो लिहाजा मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी सिलेक्शन करें तो एंटी एलियस को टिक मार्क करके करें ताकि आपकी सिलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त हो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल स्मूथ तो नहीं है, लेकिन इसने अपने एंगल को या अपने कर्व को किसी भी तरह से पिक्सल से आउट नहीं किया। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ आता है एक लेसो टूल। लेसो टूल ये है कि अगर हम इसको इस टूल बार को सिलेक्ट करके जिस तरफ भी फ्री हैंड ड्रैग करते जाएंगे ये उतना हिस्सा सिलेक्ट करता जाएगा। जिस तरह से मैं ये माउस मूव करता जाऊंगा उस तरह से ये इसकी सिलेक्शन करता जाएगा। जहाँ पे मैं इसे क्लोज करूंगा तो ये सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। पॉलीगोनल लेसो टूल। पॉलीगोनल लेसो टूल पे क्लिक करने के बाद आप ये देखें कि यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया तो ये इसने एक इस तरह से पेन टूल की तरह से एक पाथ बना दिया, लेकिन ये पेन टूल नहीं है, ये सिर्फ एक सिलेक्शन है। जिस तरफ को आप क्लिक करते जाएंगे जहाँ जहाँ जाके ये वहाँ सिलेक्शन करता जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से आपको लगे कि यहाँ जो क्लिक किया आपने ये गलत जगह पे कर दिया है, तो आप बैक स्पेस या डिलीट का बटन दबाकर डिसलेक्ट करके दोबारा उसको क्लिक करके तो सिलेक्शन उसकी कर सकते हैं। और जहाँ पे आप इसको क्लोज करेंगे वहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउस के साथ एक छोटा सा सर्कल बन गया है। इट्स मीन कि यहाँ पे पाथ क्लोज हो सकता है। अगर हम थोड़ा सा फासले पे रखेंगे, यानी कि जहाँ पे इसकी नोड है वहाँ नहीं रखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि उसके साथ कोई सर्कल नहीं बना। इट्स मीन कि यहाँ पाथ क्लोज नहीं होगा।
लिहाजा जहाँ सर्कल नज़र आए वहाँ पे पाथ क्लोज होगा। पॉलीगोनल लेसो टूल जो है ये बहुत कम यूज़ होता है। ये अगर कहीं स्ट्रेट आपने सिलेक्शन करनी है तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे उमूमन इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये सिर्फ आपको टूल बताना मकसद था, वो आपको बता दिया है, क्योंकि इसकी कहीं ज़रूरत पड़ भी सकती है। अगर नहीं भी इसकी ज़रूरत पड़े तो पेन टूल के साथ भी आप बड़ी अच्छी सिलेक्शन कर सकते हैं। वो भी हम अभी उसी टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो उससे आगे हम चलते हैं। ये हमारे पास एक सिलेक्शन टूल और है जिसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक सिलेक्शन टूल है। मैजिक सिलेक्शन टूल क्या होता है, यहाँ से हम शुरू करते हैं, फिर बारी बारी उनकी बात करते हैं। वो ये होता है कि ये मैंने जो ऑलरेडी सिलेक्शन की हुई है, इसको मैंने ये एक कलर लगा दिया। अब ये जो मेरे पास यहाँ पे है मैजिक सिलेक्शन टूल, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, W इसकी शॉर्ट की है। अब मैं इस वाइट हिस्से पे क्लिक करने लगा, ठीक है। वाइट हिस्से पे मैंने क्लिक किया तो आपने देखा कि ब्लैक हिस्से के अलावा उसने सारा वाइट हिस्सा जो है वो सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब है कि जो सिंगल कलर होगा वो कोई भी हो, सॉलिड कलर जो भी होगा, आप उस पर जब मैजिक टूल के साथ क्लिक करेंगे तो वो इतना हिस्सा जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। अगर इसी को मैं डिसलाइक करके अब ब्लैक पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि उसने सिर्फ ब्लैक सेलेक्ट किया, वाइट को सिलेक्ट नहीं किया। इसके बाद हमारे पास यहाँ इसके ऊपर कुछ ऑप्शंस हैं। ये अब एक टॉलरेंस टूल है, टॉलरेंस ऑप्शन है। टॉलरेंस में इसकी जो कोटेशन है, आप जितनी ज़्यादा करते जाएंगे इसका सिलेक्शन का फैलाव उतना ही ज़्यादा हो जाता है। मसलन बाज़ यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्रेडियंट्स होते हैं। ग्रेडियंट्स भी आपको पता है कि एक लाइट कलर से वो बढ़ते बढ़ते ब्लेंड होते होते डार्क कलर की तरफ चला जाता है, तो वहाँ पे वो कलर चेंज हो जाता है। तो डार्क कलर की तरफ से लाइट की तरफ जाए तो जाते जाते वो लाइट होता जाता है। अगर आप उस पर इसे यूज़ करेंगे तो जहाँ तक तो इसके मुताबिक कलर रहेगा सिंगल, वहाँ तक ये सिलेक्शन कर लेगा, उससे आगे ये सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि उससे आगे भी सिलेक्ट करें तो आप इस पर कोटेशन बढ़ाते जाएं। जितनी आप कोटेशन इसमें बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा ये उससे ज़्यादा आगे से आगे ये सिलेक्ट करता जाएगा। जितनी यानी कि जितनी आप इसमें कोटेशन कम करेंगे उतनी ये सिलेक्शन उसमें कम करता जाएगा। इसकी एक एग्जांपल मेरे पास ये है कि यहाँ मेरे पास एक तस्वीर है। इस तस्वीर पे आप देख रहे हैं कि ये स्काई यहाँ पे बिल्कुल वाइट है। यहाँ पे मैंने टॉलरेंस जो की हुई है वो 10 है, ठीक है जी। ये मैंने वाइट हिस्से पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे उसका सिंगल कलर उसके मुताबिक था वहाँ तक सिलेक्ट हो गया, उससे आगे उसने सिलेक्शन नहीं की। अगर मैं इसमें कोटेशन इसकी बढ़ा देता हूँ, बढ़ा के ये मैंने अब, तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये उसने आगे से आगे सिलेक्ट करना शुरू कर दिया जहाँ तक कि उसके वाइट के असरात थे। अगर मैं इसको 100 कर दूँ तो ये इसने ओवरऑल जो वाइट उसकी जहाँ तक पहुँचती थी वहाँ तक उसने वाइट को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ भी अब वाइट कलर है, ये इसने सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ तक वो इस वजह से नहीं आया क्योंकि ये बीच में से यहाँ से एक डार्क कलर आता है। अगर वो वाइट के साथ एडजस्ट कर रहा होता तो वो इसके साथ साथ इसको सिलेक्ट कर लेता, लेकिन चूंकि ये उसके वाइट के साथ नहीं एडजस्ट कर रहा तो इसलिए उसने यहाँ तक सिलेक्शन की, आगे उसने सिलेक्शन नहीं की। लिहाजा यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो इतना हिस्सा भी सिलेक्ट कर लेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तक वो वाइट कलर आ रहा था तो वहाँ तक यहाँ तक उसने सिलेक्ट कर ली। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ टॉलरेंस के बिल्कुल बराबर में एक ऑप्शन है एंटी एलियस। एंटी एलियस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कॉन्टीजुअस में भी ये मैं नाम गलत ले रहा हूँ, लेकिन ये चूँकि आम रूटीन में इस्तेमाल में नहीं आता लफ्ज़, तो इस वजह से हो सकता है मैं इसका नाम गलत ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको चेक रखेंगे, ये मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया तस्वीर के ऊपर, तो आप देख रहे हैं कि उसने पहले की तरह सिलेक्शन जितने हिस्से में उसका वाइट था उतना हिस्सा उसने सिलेक्ट कर लिया। जितने हिस्से में यानी कि उसके मुताबिक कलर था जहाँ पे मैंने क्लिक किया उतना हिस्सा उसने सिलेक्ट किया, आगे नहीं किया। अगर मैं इसे डिसलाइक करने के बाद फिर उसी जगह पे अनचेक करता हूँ तो फिर वहाँ किसी एक कलर पे क्लिक करता हूँ। मसलन ये पहले वाइट पे हम क्लिक करके ऑलरेडी देख चुके। अब मैं ग्रीन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ डार्क ग्रीन था उसने पूरी तस्वीर पे वहाँ उसने सिलेक्ट कर लिया। अगर यही काम मैं वाइट पे करूँ, ये मैंने वाइट पे क्लिक किया तो जहाँ जहाँ वाइट कलर था
यहाँ तक, फिर ये बाजू के नीचे, फिर ये बाजू के ऊपर, उसने सारा वाइट हिस्सा जो है वो सिलेक्ट कर लिया। लिहाजा आप जब भी सिलेक्शन करें तो इसको चेक ही रखें। अगर आपने एक से ज़्यादा जगह सिलेक्शन करनी है तो फिर आप चाहे इसे अनचेक भी कर लें। उसके बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन आती है सब्जेक्ट की। अगर मैंने ये तस्वीर एक सिलेक्ट की, उसके बाद इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल पे आप क्लिक करें तो ये एक सर्कल सा बन जाता है। इसे मैं बड़ा कर रहा हूँ। ये पी के बराबर वाली ब्रैकेट, पी फॉर पिंक, पी के बराबर जो ब्रैकेट्स होती हैं दो, उसमें से जो राइट साइड वाली ब्रैकेट है उसको आप प्रेस करते जाएं तो ये बड़ी होती जाएगी, ये बिल्कुल ब्रश टूल की तरह। अगर आप लेफ़्ट साइड से प्रेस करना शुरू करेंगे लेफ़्ट साइड वाली ब्रैकेट को, तो जितना प्रेस करते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। लिहाजा अभी चूँकि तस्वीर मेरे पास बड़ी है, राइट साइड वाली ब्रैकेट प्रेस करते हुए इसे थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। अब मैंने ये तस्वीर पे क्लिक करना शुरू किया है। जहाँ जहाँ मैं क्लिक करता जा रहा हूँ आप देखते जा रहे हैं कि उतना हिस्सा वो सिलेक्ट करता जा रहा है। तो ये बआसानी मैंने पूरी तस्वीर सिलेक्ट कर। अब यहाँ पे बाजू चूँकि छोटा है, ब्रश बड़ा है, ये अगर मैं बड़े ब्रश के साथ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि बाजू के बाहर की एरिया भी जो है वो सिलेक्ट कर रहा है। लिहाजा मैं इसको दोबारा से ऐसे करूँगा कि जब इस बाजू की बारी आएगी तो मैं इस ब्रश को छोटा कर लूँ। छोटा करने के बाद अब मैंने सिलेक्शन की तो आप देख रहे हैं कि ये अभी भी उसके बाहर सिलेक्शन जा रही है, तो उसका भी कोई मसला नहीं। आप आल्ट प्रेस करें और इसके साथ उसको ड्रैग करना शुरू करें तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ आप आल्ट प्रेस कर रहे हैं वहाँ से डिसलेक्ट होता जा रहा है। तो ये जो हिस्सा है चूँकि ये वाइट के साथ मर्ज हो रहा है, लिहाजा इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से सर्कल टूल लूँगा, यहाँ से मैं एलिप्टिकल मार्की टूल लूँगा और उसके साथ मैंने ये अब इसको जूम शिफ्ट के साथ मैंने ये इतना हिस्सा ड्रैग किया और उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास सबसे बेहतरीन जो सिलेक्शन का तरीका है वो ये है कि आप पेन टूल सिलेक्ट करें, पी प्रेस करके, और इसको ट्रेस करना शुरू करें। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी तस्वीर आप ले लें, किसी भी सिलेक्शन टूल को ले लें, वो कहीं ना कहीं से मिसिंग करेगा। वो या तो उसको आउट करेगा या उस शेप में वो नहीं जाएगा, तो या वो स्मूथली नहीं होगा। लेकिन पेन टूल एक ऐसा ऑप्शन है कि आप इसके साथ अपनी मर्ज़ी से जितना हिस्सा चाहें वो ट्रेस कर सकते हैं। वो ट्रेसिंग करने के बाद क्या करना है कि इसको पहले मैं इस तस्वीर को पूरा ट्रेस कर रहा हूँ। पेन टूल चलाने का मैंने आपको बता दिया कि वही तरीका है जो पहले हम एडोब इलस्ट्रेटर में यूज़ करते हैं या बाकी टूल्स में। ये मुकम्मल पेन टूल के साथ ट्रेस करने के बाद आप या तो यहाँ से राइट क्लिक करें, यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा मेक सिलेक्शन, यहाँ पे क्लिक कर दें और एंटर कर दें। अगर आपने ये नहीं करना तो सिंपल कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करें तो ये हमारी सिलेक्शन जो है इसमें हो जाएगी। सिलेक्शन टूल करने के बाद आप सिंपल डिलीट का बटन प्रेस करें तो ये आपकी बैकग्राउंड जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो वाइट पीछे आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने जब न्यू पेज लिया था तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैक जो डॉक्यूमेंट था उसमें ये वाइट था, यानी कि ये हमने वाइट में ब्लैक डॉक्यूमेंट लिया। ये मैं यहाँ से ले डिलीट कर रहा हूँ तो ये आप देख रहे हैं पीछे से ट्रांसपेरेंट हो गया। अब नीचे ये बाजू के नीचे से जो सिलेक्शन रह गई है ये भी हम कर लेते हैं और साथ ही वो रिपीट भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो तस्वीर कटिंग में आ गई। लिहाजा दोस्तों ये जो पेन टूल है ना, ये बिल्कुल स्मूथ आप अपनी सोलर के साथ जिस तरह की भी इसमें सिलेक्शन करनी चाहे वो कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन तरीका है सिलेक्शन का। बाकी हर बंदे का काम करने का तरीका अपना है, वो अपने तरीके से सिलेक्शन करता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक जगह पे बाउंड होकर रह जाएं। मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो ये है कि पेन टूल से ज़्यादा बेहतरीन सिलेक्शन किसी से नहीं होती। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन सिलेक्शन अच्छी हो जाती है। अच्छी सिलेक्शन के साथ आप अच्छी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसको आप इधर भी लगा सकते थे। उसी तरह जो पेन टूल में जो रेक्टेंगुलर टूल या एलिप्टिकल टूल में जो सिलेक्शन के ऑप्शंस हैं, इसकी मेक सिलेक्शन करने के बाद सेम ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं, यानी कि उसी तरह आप इनमें फिदर भी लगा सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें पेन टूल आपने सेलेक्ट किया, पेन टूल के साथ मेक सिलेक्शन करने के बाद आप एलिप्टिकल टूल सेलेक्ट कर लें, रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट कर लें, सिर्फ वो टूल बार सेलेक्ट करें तो ऊपर आपके पास वही ऑप्शंस आ जाएंगी। सिलेक्शन तो आपके पास पेन टूल वाली होगी लेकिन उसकी ऑप्शंस फिर आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं।
तो वो ऑप्शंस अप्लाई करने के बाद आप आसानी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको फिदर भी लगा सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिलेक्शन टूल के साथ। यहाँ पे मैंने ये सर्कल लगाया, अब राइट क्लिक करके मैं इसको फिदर लगा रहा हूँ। 50 का इंटर किया, अब इन्वर्स किया, इन्वर्स करने के बाद ये डिलीट किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये फिदर एडजस्ट हो गया। इसके साथ तस्वीर कटिंग करने के बाद आप इसमें बैकग्राउंड लगा के कलर बैलेंस करके इसकी अच्छी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वो हम इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर अप्लाई करेंगे और फिर आपको तफसील से बताएंगे। तो इसका आज का लेक्चर हमारा यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। आज के लेक्चर में किसी भी किस्म की कोई चीज़ मिस हो गई हो या आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उस काम में बेहतरी लाई जा सके, ताकि आपको सपोर्ट किया जा सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका टीचर नवीद सियालवी। अल्लाह हाफ़िज़।